जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा है मेरे प्यारे साथियों रेलवे टीटीई की पोस्ट से। आज मैं इस वीडियो में आपको रेलवे में जो टीटी होता है उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि रेलवे टीटी कैसे बनते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, एज क्या चाहिए, फीस कितनी लगती है, ड्यूटी टाइम क्या होता है, जॉब लोकेशन क्या होता है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इन सभी के ऊपर मैं बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाला हूं। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 100% कुछ नया सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको बहुत एक अच्छा सुनहरा कैरियर फ्यूचर बनाने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ से, बहुत ही अच्छा वे मिलेगा यहाँ से। तो अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि रेलवे में टीटी होता कौन है। जब भी आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, और भारत में मोस्टली लोग जो टिकट कटवाते हैं ट्रेन का, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है टीटीई का डर। मोस्टली लोग टीटी के डर की वजह से टिकट बनवाते हैं कि यदि हम टिकट नहीं बनवाएंगे हमें टीटी पकड़ लेगा और वो हमारे चालान बना देगा। ठीक है, तो टीटी कौन होता है प्यारे साथियों? टीटी हमारा जो ट्रेन में टिकट चेक करने वाला होता है ना, वो होता है। टीटी का ड्रेस कोड कुछ इस तरीके का होता है। उसको ब्लैक ब्लेजर मिलता है, और इसके अलावा टाई लगानी होती है, वाइट कलर की शर्ट होती है और ब्लैक कलर की पैंट होती है, ब्लैक कलर के शूज़ होते हैं। ये टीटी का ड्रेस कोड होता है। यहाँ पर नेम प्लेट होती है और यहाँ पर रेलवे का लोगो लगा होता है। तो एक पूरा प्रोफेशनल ऑफिशियल टाइप की ड्रेस होती है टीटी की। अब हम बात करते हैं टीटी के बारे में। देखो, रेलवे में जो टीटी होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रेन टिकट एग्जामिनर। इसका सबसे मेन क्या काम होता है? टिकट चेक करना इसका सबसे मेन काम होता है। अब रेलवे में जो टीटी होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल क्या होता है प्यारे साथियों? ट्रेन में टिकट चेक करना इसका सबसे मेन काम होता है। अब ट्रेन में टिकट दो तरीके से चेक करता है। आप यदि कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो आपने प्लेटफॉर्म टिकट लिया होगा, जिसको हम रेलवे स्टेशन टिकट प्लेटफॉर्म टिकट भी बोलते हैं। यदि आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया तो आपने ट्रेन का टिकट लिया होगा। जैसे हम कभी प्लेटफॉर्म पर गए, किसी को ड्रॉप करने के लिए गए या किसी के साथ चले गए, हम प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं। टीटी आता है, हमारा टिकट चेक करता है कि हमारे पास प्लेटफॉर्म का टिकट या फिर ट्रेन का टिकट है या नहीं है। यदि हमारे पास टिकट नहीं होता है तो वो हमारा चालान बना देता है। तो ओवरऑल फिर से बता रहा हूँ प्यारे साथियों, टीटी का सबसे मेन काम होता है टिकट चेक करना, चाहे वो आपका प्लेटफॉर्म पर टीटी मिले और चाहे वो ट्रेन में टीटी मिले। टीटी का केवल और केवल काम होता है टिकट को चेक करना, आपके पास टिकट है या नहीं। यदि आपके पास टिकट नहीं है तो वो आपका चालान बना देता है। उसके बाद हम जॉब लोकेशन के बारे में बात करें। देखो, रेलवे का एक सबसे स्पेशल बात यही है प्यारे साथियों, रेलवे में जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो अलग अलग जोन से फॉर्म भरे जाते हैं। सपोज डेट आपने अजमेर जोन से फॉर्म भरा, मुंबई जोन से फॉर्म भरा, बेंगलोर जोन से फॉर्म भरा, तो आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे आपकी ड्यूटी उसी जोन में रहेगी। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखना प्यारे साथियों, रेलवे में आप जिस जोन से फॉर्म भरोगे उसी जोन में आपकी ऑलवेज ड्यूटी रहने वाली है। अब बात करें हम सैलरी के बारे में। सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। रेलवे में जो टीटी होता है उसके यदि हम ग्रेड पे की बात करें तो मात्र 1900 रुपये का ग्रेड पे होता है। पे स्केल इनका 5200 रुपये से लेकर 20,200 होता है, और इनकी स्टार्टिंग बेसिक पे होता है 19,900 रुपये। स्टार्टिंग बेसिक पे ओनली 19,900 रुपये, ग्रेड पे केवल 1900। इन चीज़ों को देखकर आपके दिमाग में आया होगा यार, इससे ज़्यादा सैलरी तो पुलिस कांस्टेबल को मिल जाती है, जिनका बेसिक पे स्टार्टिंग बेसिक पे 21,700 रुपये होता है। 2,000 ग्रेड पे की नौकरी होती है, यहाँ तो केवल 1900 ग्रेड पे है, और इनका जो स्टार्टिंग बेसिक पे हो ओनली 19,900 रुपये। आपको लगा होगा ऐसा कि यार टीटी की तुलना में तो कांस्टेबल को ज़्यादा सैलरी मिलती है, लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथियों, रेलवे में ढेर सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो भाई, रेलवे की नौकरी में जो बेसिक पे होता है वो तो केवल एक बूंद होती है, फिर ढेर सारे अलाउंसेस मिलते हैं और उनसे ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीटी को कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं। देखो, सबसे पहला तो डीए।
डीएस सभी को मिलता है, डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता सभी को मिलता है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में लगते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको डीए मिलेगा। यदि आप स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में लगते हो तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से आपको डीए मिलेगा। लेकिन रेलवे में एक स्पेशल बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 42% डीए की रेट है, जो बेसिक पे का 42% हो गया। ठीक है, अब 42% ऑन डीए, ये एक सबसे खास बात है। सपोज डेट 19,900 रुपये आपका बेसिक पे है, उस पर 42% डीए मिला आपको, और ये डीए की वैल्यू मान लिया हमने केवल 2,000 रुपये जोड़ी। 19,900 रुपये का जो डीए 42% है वो 2,000 रुपये जुड़ा, हम केवल मान रहे हैं। आप यदि किसी अदर नौकरी में रहोगे तो आपका डीए कितना बना, 2,000। लेकिन रेलवे में क्या खास बात है, अब ये जो 2,000 रुपये, इस पर भी आपको 42% डीए मिलेगा। ठीक है, अब 2,000 का 42%, सपोज डेट 500 रुपये जुड़ गया, तो रेलवे में आपको टोटल डीए कितना मिलेगा, 2,000 तो ये और 500 ये, कितना मिलेगा प्यारे साथियों, 2,500 रुपये मिलेगा। और यदि आप रेलवे के अलावा किसी नौकरी में हो तो आपको केवल 2,000 डीए मिलेगा। तो ये एक खास बात है रेलवे में डीए की। उसके बाद एचआरए के बारे में बात करें, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को एचआरए के मामले में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, 9%, 18%, 27%। यदि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में काम करते हो 27% एचआरए मिलेगा, गांव में काम करते हो 9% एचआरए मिलेगा, और यदि आप किसी दूसरी सिटी में काम करते हो तो आपको 18% एचआरए मिलेगा। उसके बाद टीए मिलता है इनको ग्रेड पे के अकॉर्डिंग। तो जो टीटी की 1900 ग्रेड पे की नौकरी है तो इनको स्टार्टिंग में टीए मिलेगा कितना प्यारे साथियों, 1,809 रुपए का। अब इनको दो खास बात ये है, और एरियर ऑन डीए मिलता है, एरियर ऑन टीए मिलता है, ये दो एक्स्ट्रा अलाउंस और हैं। अब इसके अलावा प्यारे साथियों इनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। अब ये नाइट ड्यूटी अलाउंस क्या होता है, आप टीटीओ, ट्रेन दिन में भी चलती है नाइट में भी चलती है, तो यदि आप जिस दिन आपकी ड्यूटी नाइट में रहेगी उस दिन आपको टीटी की 6 घंटे की नौकरी होती है तो पर 6 घंटे के हिसाब से 127 रुपये मिलेंगे यदि आपकी ड्यूटी नाइट में रहेगी। तो ये एक बहुत अच्छी खासी बात है कि यदि रेलवे में आप नाइट में ड्यूटी करते हो टीटी के पद पर तो आपको पर नाइट 6 घंटे के 127 रुपये मिलेंगे। यदि आप बाई चांस नाइट को 12 घंटे काम कर रहे हो तो आपको 127 मल्टीप्लाई 2 मतलब 4, 5, 2, 254 रुपये मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रेवलिंग अलाउंस के बारे में बात करें, पर डे 500 रुपये मिलेंगे। आपने महीने में 20 दिन काम किया तो आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे, ये एक्स्ट्रा है। नेशनल हॉलीडेज के 477 रुपये मिलते हैं। सपोज डेट कोई दिन पूरे भारत की छुट्टी है, नेशनल छुट्टी है, नेशनल हॉलीडे है, लेकिन ट्रेन तो बंद नहीं रहती, उस दिन यदि आप काम करोगे तो आपको 477 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये सबसे खास बात है। तो इस तरीके से प्यारे साथियों टीटी को बहुत सारे ढेर सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो यदि मैं ओवरऑल नेट सैलरी की बात करूं तो यदि आप टीटी बनोगे तो आपको पहले महीने की लगभग 60,000 के आसपास सैलरी मिलेगी, सभी को जोड़कर 60,000 के आसपास बोल रहा हूं प्यारे साथियों, एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। अब हम बात करते हैं सैलरी में इंक्रीजमेंट, सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होती है। तो भाई बढ़ोतरी दो तरीके से होगी। पहला बढ़ोतरी तो होगा आपका बेसिक पे, हर साल 3% बढ़ेगा। दूसरा होता है आपका डीए, जो साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। ठीक है, अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर, लेकिन एवरेज 5 से 7% पर साल डीए बढ़ता है। तो ये दो तरीके हैं, बेसिक पे में 3% इंक्रीजमेंट और डीए साल में 2 बार बढ़ना, जिनसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। अब हम एज लिमिट के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों टीटी बनने के लिए मिनिमम एज 18 साल चाहिए। मैक्सिमम एज यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 32 साल होनी चाहिए, ओबीसी से हैं तो 18 से 35 साल है, और एससी एसटी से तो 18 से 37 साल है। यह है एज लिमिट का क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। भाई अब तक टीटी की जो एजुकेशनल क्राइटेरिया था वो केवल 12th पास आउट था। यदि आपने किसी भी स्टेम से 12th पास आउट कर रखा है तो आप टीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आपने 12th आर्ट से पास किया हो, चाहे कॉमर्स से किया हो, चाहे साइंस से किया हो, चाहे एग्रीकल्चर से, केवल आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, बिल्कुल सिंपल सा सिलेक्शन प्रोसेस है टीटी का प्यारे साथियों। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अब आपका ये जो सीबीटी होगा इसमें 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे, 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, 30 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे।
टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए। तो अब आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा कि यार जनरल अवेयरनेस ये भी मैं कर सकता हूँ, मैथ ये भी मैं कर सकता हूँ, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग ये भी मैं कर सकता हूँ। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है। भाई सीजीएल में तो 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मात्र 60 मिनट का टाइम मिलता है, यहाँ पर 100 क्वेश्चनों के लिए 90 मिनट का टाइम। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये सिलेबस तो हम कवर कर सकते हैं, हम टीटी बन सकते हैं, अब इंतजार केवल भर्ती आने का। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा कि यार बड़ी मस्त नौकरी है, बहुत शानदार सैलरी मिल रही है, हम टीटी बनेंगे, लोगों के टिकट चेक करेंगे और नाम मात्र सा क्या है, सिलेबस है जिसको हम आसानी से कवर कर सकते हैं। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आया होगा, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करना, बेल आइकन भी दबा देना। अब हम फॉर्म फीस के बारे में बात करें तो प्यारे साथियों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की फॉर्म फीस है 500 रुपए, SC ST PWD की फॉर्म फीस है 250 रुपए। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, यदि आप फीमेल हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे ओबीसी से, चाहे SC ST से हो, आप यदि फीमेल है तो आपकी फॉर्म फीस केवल 250 रुपए रहेगी। ड्यूटी टाइम के बाद हम बात करें तो ड्यूटी टाइम होता है टीटी का प्यारे साथियों केवल 6 घंटे। अब सबसे खास बात, यदि आप 6 घंटे के बाद में, आपका फिक्स 6 घंटे का ड्यूटी टाइम है, 6 घंटे के बाद में यदि आप 1 मिनट काम करते हो तो उसकी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी, वो भी जस्ट 2 गुनी मिलेगी। 6 घंटे की ड्यूटी के बाद में यदि आप 2 घंटे काम कर रहे हो ना, तो भाई साहब मतलब एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूँ, 6 घंटे की आपने ड्यूटी कर ली, उसके बाद में आपने यदि 3 घंटे काम किया ना, तो आपको ओवरऑल 6 घंटे की तो ये सैलरी और 6 घंटे की ये हो जाएगी, क्योंकि ये 3 घंटे की डबल मिलेगी, तो 3 घंटे में आपको 6 घंटे की सैलरी मिल जाएगी। तो ये सबसे खास बात है प्यारे साथियों रेलवे की, कि यदि आप 6 घंटे के जस्ट बाद में 1 मिनट भी काम करते हो तो उसकी भी आपको सैलरी मिलेगी। ये सबसे स्पेशल, सबसे खास बात है और यही ऐसे पॉइंट है जिनकी वजह से रेलवे में काम करने वाले लोगों की सैलरी लाखों में चली जाती है। क्योंकि आपको पता है भारत की कोई भी ट्रेन टाइम टू टाइम नहीं चलती, सारी की सारी ट्रेन लेट होती हैं। और यदि 3 घंटे भी ट्रेन लेट हो गई या आपकी ड्यूटी 6 घंटे के बाद में 3 घंटे और हो गई, तो ओवरऑल आपको 2 दिन की सैलरी मिलेगी। 6 घंटे जो आपने काम किया ड्यूटी टाइम आपका, 3 घंटे जो आपने एक्स्ट्रा टाइम काम किया, तो वो 3 घंटा जो आपने एक्स्ट्रा काम किया है उसकी आपको 6 घंटे कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं, जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस है, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों आपको ये जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम अलाउंस है, ये ऐसे अलाउंस है जिनकी वजह से रेलवे के कर्मचारियों की सैलरी बहुत ही जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है। तो ये है प्यारे साथियों बहुत ही अच्छी अच्छी बातें, ऑलमोस्ट मैंने सारी की सारी जो जानकारियां थी वो मैंने इंक्लूड कर दी हैं। अभी भी यदि आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना, और यदि आप किसी दूसरे टॉपिक पर चाहते हो कि मैं उसके ऊपर बिल्कुल इसी तरीके का फुल डिटेल वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ऐसे ही मैं बहुत सारे हर एक नौकरी के वीडियो लाता रहूंगा, तो आप एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। और जल्द ही वीडियो आने वाला है कि रेलवे टीटी को कितनी सैलरी मिलती है विद सैलरी स्लिप प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, थैंक्स बाय, फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।